অনেক প্রতীক্ষার পরে আমরা চলে এসেছি কল্পেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের কাছাকাছি। এটা হচ্ছে পার্কিং প্লেস। পঞ্চ কেদারের মধ্যে একটা কেদার হচ্ছে কল্পেশ্বর মহাদেব। আর একটা সৌন্দর্য আছে। ওই যে না আমার বাবা ওই যে ওই যে হচ্ছে আমার বাবার বাড়ি কল্পেশ্বর মহাদেব। এইখানে ইতিহাসটা কেন বাবার বাড়ি, এর ইতিহাসটা একটু জেনে। ওই যে ব্রিজ পার করে আপনাকে এপারে এসে এইভাবে সিঁড়ি দিয়ে এইভাবে এসে হচ্ছে আমার কল্পেশ্বর মহাদেব। পঞ্চ কেদারের মধ্যে একটি কেদার। শান্তির জায়গা। Namah Shivaya. Shiv Shankaraya Shuddhaya Neelakanthaya Dhimahi Bhaktavachitadataram Namah. 'Namah 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 'Namah
ये कल्पेश्वर महादेव पंचम केदार में से एक केदार है। प्रथम केदार केदारनाथ, द्वितीय मद्महेश्वर, वहाँ पर मध्य भाग की पूजा होती है। केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा होती है। तुंगनाथ में बाजू के नाम से पूजा होती है। रुद्रनाथ में मुखेश, और यहाँ पर बाबू कल्पनाथ में जटा के नाम से यहाँ पर पूजा होती है। ये पंचम केदार। मैं स्कंद पुराण के 52वें अध्याय और स्थानीय पुराण केदारखंड के अनुसार मैं इस कल्पेश्वर धाम की आपको वर्णन सुनाता हूँ, जो महाभारत के नाम से जाना जाता है। उस युद्ध में पांडवों का तो पांडव जीत गए और कौरवों का सर्वनाश हो गया। पांडवों के ऊपर पितृहत्या का दोषारोपण हुआ, जिसको कि गोत्र हत्या के नाम से जाना जाता है। पितृहत्या का निवारण करने के लिए पांडवों ने हिमालय की तलहटी में केदार भूमि है, वहाँ पर भोले बाबा निवास करते हैं। आप वहाँ जाइए और भोले बाबा ही इस पाप का निवारण कर सकते हैं। पांडव हस्तिनापुर होते हुए, जो कि आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है, होते हुए गंगाद्वार पहुँचे। गंगाद्वार जिसे कि आज हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के इतिहास में उसको गंगाद्वार अभी भी है, नाम आता है। तो पांडव वहाँ से केदार भूमि पहुँचे। जो ही पांडव केदार भूमि में पहुँचे तो भोले बाबा पांडवों को सीधा दर्शन नहीं देना चाहते थे। मैं भैंसे का रूप धारण करके भैंसों के झुंड में चुगने बैठ गए। पांडव जब केदार भूमि पहुँचे, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो भोले बाबा हैं नहीं। उनमें से राजा युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से जाना जाता है, वह बुद्धिजीव, उसने भीमसेन से कहा, हे भीमसेन, तुम इस तरह से टांग फैला के खड़े हो जाओ और हम इन भैंसों को हाँकते हैं। जिनमें अगर शिव होंगे तो अवश्य तुम्हारी टांग के नीचे नहीं आएंगे, और नहीं होंगे तो आ जाएंगे। भीमसेन खड़े हो गए और पांडवों ने भैंसों को हाँकना शुरू किया। तो भैंसों का जाति स्वभाव होता है बाबू कि भैंसें सब आगे से चलते और भैंसा जो है पीछे से चलता है। तो पांडव जो ही भैंसें तो निकल गई, लेकिन शिव रूपी भैंसा वहाँ पर जाकर के उस दलदल भूमि में समा गए। भीम ने पीछे से पूंछ पकड़ ली। आकाशवाणी हो गई कि हे पांडवों, तुम्हारे छूने से मेरे 5 भाग हो चुके हैं। प्रथम भाग मैंने कह दिया आपको, पृष्ठभाग केदारनाथ में, द्वितीय भाग मद्महेश्वर में मध्य भाग के नाम से पूजा होती है, तृतीय भाग तुंगनाथ में बाजू के नाम से पूजा होती है, चतुर्थ भाग रुद्रनाथ में मुखेश, और पंचम भाग के कल्पनाथ में जो है जटा के नाम से बाबू पूजा होती है। कई समस्याएं होती है इंसान की। आप यहाँ पर सच्चे मन से कल्पना कीजिए कि प्रभु मेरा समाधान कर दे, अवश्य जो है आपका समाधान, दुखों का निवारण हो जाएगा। तो हम लोग खड़े हुए यहाँ पर हनुमान जी के जाइए। হচ্ছে 12টা জ্যোতির্লিঙ্গ কল্পেশ্বর মহাদেবের